Hello everyone, welcome. In this video we will be discussing about is null and is not null in MySQL. बेसिकली हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखने वाले, सिंटैक्स देखने वाले और एग्जीक्यूशन देखने वाले. मेन फोकस होगा हमारा एग्जीक्यूशन पर, एग्जाम्पल पर MySQL वर्कबेंच के अंदर, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पहले के वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका. अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, उसके ऊपर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ. सबसे पहले देखना है कि नल वैल्यू होती क्या है. अभी देखिए, अगर नल वैल्यू का मतलब नो वैल्यू. अगर हम लोग एक फील्ड को बोल सकते हैं कि वो फील्ड में नल वैल्यू है अगर उसके अंदर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है. अब नल वैल्यू को हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है. जीरो नल वैल्यू नहीं होता है या फिर ब्लैंक एरिया नल वैल्यू नहीं होता है. नल वैल्यू किसे कहते हैं कि अगर हम लोग ने टेबल क्रिएशन के टाइम कोई फील्ड को हम लोग ने ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया है तो वो फील्ड के अंदर नल वैल्यू चली जाती है. इसका बेनिफिट क्या है कि अगर एक टेबल में एक फील्ड किसी टेबल के अंदर ऑप्शनल है तो पॉसिबल है कि उसके अंदर हम लोग न्यू रिकॉर्ड या फिर जो रिकॉर्ड उसको अपडेट कर सकते हैं बिना कोई वैल्यू को इंसर्ट किए इनिशियली. मतलब अगर हम लोग टेबल क्रिएशन के टाइम किसी फील्ड के अंदर वैल्यू नहीं डालते हैं तो वो फील्ड के अंदर नल वैल्यू चले जाती है. उसके बाद हम लोग वो टेबल की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं उसके अंदर डेटा को बिना कोई प्रीवियस एडिशन के डेटा के. अब नल एंड इज नॉट नल का कॉन्सेप्ट आया क्यों. देखिए, अभी अगर हम लोग को टेस्ट करना है फॉर नल वैल्यूज तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कि हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके नल वैल्यूज़ के लिए टेस्टिंग कर सके या फिर सर्च कर सके डेटा को. उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इज नल एंड इज नॉट नल ऑपरेटर्स. तो सिंटैक्स क्या है इज नल का, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नल. मतलब ये आउटपुट में इस कॉलम का डेटा दे देगा इस टेबल में से जहाँ पर ये कॉलम का डेटा नल है. मतलब इस कॉलम में अगर कोई ऐसी फील्ड है जिसकी वैल्यू नल है तो यहाँ पर वो डेटा यहाँ से दे देगा आउटपुट में. सेकेंड है इज नॉट नल, सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नॉट नल. मतलब इस कॉलम का डेटा आउटपुट में देगा इस टेबल में से और यहाँ पर जो भी कॉलम का नेम होगा उसके अंदर जहाँ जहाँ वैल्यू नल नहीं है उन उसके करस्पॉन्डिंग का डेटा दे देगा आउटपुट में. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इज नल का देखते हैं. पहले समझिए हमारे पास टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स और हमें उसमें से स्टूडेंट आईडी चाहिए, लेकिन किन स्टूडेंट की आईडी चाहिए जिनका एड्रेस नल हो. तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर एड्रेस इज नल. सेकेंड है इज नॉट नल. तो यहाँ पर अभी सिंटैक्स देखते हैं, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर एड्रेस इज नॉट नल. यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने इसमें क्या किया था, उन स्टूडेंट की आईडी निकाला था जिनका एड्रेस नल हो. यहाँ पर उसका उल्टा है, उन स्टूडेंट की आईडी हम लोग निकाल रहे हैं जिनका एड्रेस नल नहीं है. तो अभी इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं एग्जांपल का MySQL वर्कबेंच में. ओके, सो नाउ वी आर इन MySQL वर्कबेंच. तो बेसिकली अभी हम लोग करने के वाले, हम लोग इज नल एंड इज नॉट नल ऑपरेटर फंक्शंस का एक एग्जांपल देखने वाले. तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉलम है, एक टेबल है कस्टमर नाम का. उसके अंदर ये 5 कॉलम्स है, आईडी, फुल नेम, एज, एड्रेस, सैलरी. अब ये पांचों कॉलम में कुछ कुछ डेटा है, लेकिन यहाँ पर एक कॉलम ऐसा है जिसका एड्रेस यहाँ पर नल है. लाइक फैज़ सैयद का जो एड्रेस है वो नल है एंड बाकी सबका डेटा जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है. बाकी सब सारी जगह नल वैल्यूज़ नहीं है, खाली एक ही जगह पूरे टेबल में नल वैल्यू है, ये फैज़ सैयद के एड्रेस में. तो अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बस यहाँ पे 2 क्वेरीज है, अभी हम लोग दोनों को साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ क्वेरी टू फैच फुल नेम ऑफ कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नॉट नल. मतलब हम लोग को उन सारे कस्टमर्स का नेम चाहिए जिनका एड्रेस नल ना हो. तो एक्सेप्ट फैज़ सैयद के अलावा बाकी सबका एड्रेस में यहाँ पर वैल्यूज़ है. तो यहाँ पर जो जितने डेटाज है, अनस खान, रोहित शर्मा, धीरज कुमार, मोहम्मद खान, इमरान शेख, फरहान अख्तर, आमिर खान एंड इमरान खान एंड अनस खान, ये सारे डेटा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए एक्सेप्ट फैज़ सैयद, क्योंकि फैज़ सैयद का एड्रेस नल है. तो इसके हम लोग क्वेरी लिख के देखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम customer where address is not null, right? ओके, तो ये बेसिकली होगा क्या, ये सबसे पहले एड्रेस कॉलम में जाएगा और चेक करेगा कि नॉट नल वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पर है. तो उसको मिलेगा कि ये सब जगह पर नॉट नल वैल्यूज़ है, पॉइंटर पूरा यहाँ पर देखेगा. तो उसको मालूम पड़ा कि ये सारी जगह पर नॉट नल वैल्यूज़ है. अब इनकी करस्पॉन्डिंग फुल नेम क्या है, तो ये अनस खान, रोहित शर्मा, धीरज कुमार, ये सब को वो आउटपुट में इन द फॉर्म ऑफ टेबल में दे देगा वो.
यहाँ पर हमें फुल नेम चाहिए था। ओके, तो अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको हम लोग। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया है। तो बेसिकली आउटपुट में हमें वो सारे बंदों का नेम आया है जिनका एड्रेस नल ना हो। ये देख सकते हैं हम लोग, इन सब का एड्रेस नल नहीं था वहाँ पर। और ये फैज़ सैयद, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक चीज़। इस टेबल में दो फैज़ सैयद है, एक का एड्रेस ब्लैंक है जिसमें स्पेस है खाली, और एक का एड्रेस नल है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ज़ीरो और ब्लैंक स्पेस का मतलब नल नहीं होता है। नल मतलब ये होता है कि आपने डेटा क्रिएशन के टाइम ही उसके अंदर वैल्यू नहीं डाली थी, उसको कहते हैं नल। तो नल यहाँ पर खाली ये वाला फैज़ सैयद है, सेकेंड वाला। ओके, अभी और ये वाला जो फैज़ सैयद है, इसका जो नल वैल्यूज़ है ये नल वैल्यू नहीं है, तो ये आउटपुट में आएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं हम लोग। राइट अ क्वेरी टू फेच फुल नेम ऑफ कस्टमर्स वेयर एड्रेस इज नल। तो सिलेक्ट फुल नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इज नल। ओके, तो अभी हम लोग को आउटपुट में ये वाला फैस है, लाइक ये दोनों का डेटा सेम है, डुप्लीकेट है, लेकिन हमें 21 फैस चाहिए, 29 नल, 12,000। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि आउटपुट में खाली फैस सही आना चाहिए। ओके, तो आउटपुट में हमें जो एक्सपेक्टेशन था वही एज आउटपुट में आया है। तो आई होप आपको नल और इज़ नॉट नल का कॉन्सेप्ट समझा होगा। बेसिकली हम लोग इज़ नॉट नल और इज़ नल यूज़ करते हैं ताकि, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं पर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके कंपेयर नहीं कर सकते चीज़ों को। लॉजिकल ऑपरेटर्स नल वैल्यूज़ पर काम नहीं करते, तो इसीलिए हम लोग इज़ नल एंड इज़ नॉट नल का यूज़ करते हैं माई में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के लिए, और कंपनी में अगर इंटरव्यू होता है माई के बेस पर तो ये मोस्टली पूछते हैं वो लोग, तो आप इसको ध्यान में रखना। तो आई होप आपको समझा होगा कॉन्सेप्ट और एग्जांपल समझा होगा। अगर कुछ नहीं समझा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।